दोस्तों, हर साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि के अगले दिन पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में पाप मोचनी एकादशी तिथि का खास महत्व है। यह पर्व पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से साधक पर न केवल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, बल्कि वैकुंठ लोक में उच्च स्थान मिलता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से पापमोची एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी से करेंगे अचूक उपाय आपको राती रात करोड़पति बना देगा। दोस्तों, क्या आप जन्मों की गरीबी से परेशान हैं? पैसा की कमी की वजह से घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो तुलसी की सूखी लकड़ी से करें यह अचूक उपाय। एक ही रात में फर्क दिखाई देने लगेगा और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बागेश्वर दोस्तों, कभी भी किसी को अपने घर में लगी हुई तुलसी की सूखी लकड़ी से ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये साधारण सी दिखने वाली सूखी तुलसी की लकड़ी आपकी किस्मत चमका सकती है। तो अगर आप भी मेहनत आपको मनचाहा परिणाम नहीं देती, आप लगातार यज्ञ हवन व्रत और कई तरह के उपाय करके देख चुके हैं, लेकिन आपको कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही, तो आपके घर में मौजूद तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी आपकी जिंदगी संवारने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह तुलसी की सूखी लकड़ी से आप अपना नसीब बदल सकते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर घर में सुख समृद्धि और संपत्ति लेकर आता है। तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में नारायण और माता लक्ष्मी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घर में लगी हुई तुलसी सूख जाती है और कई लोग इस तुलसी को फेंक देते, जो कि तुलसी माता का अपमान माना जाता है। इससे आपकी किस्मत पर भी ताले लग सकते हैं, क्योंकि इस सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से आप कई तरह के खास उपाय करके माला माल बन सकते हैं। तो चलिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने सभी देवी देवताओं के नाम लेकर सभी मन्नतें मांग ली और कई तरह के व्रत और पूजा पाठ कर लिए, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होती ही नहीं है, आपके घर के बच्चे बार बार परीक्षा देकर परेशान हो गए लेकिन उन्हें सफलता मिल ही नहीं रही है, या फिर आप मनचाही नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपको आपकी मनचाही तनख्वाह नहीं मिल पा रही, या आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी का यह वाला उपाय इस पाप मोचनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की पतली पतली 7 डंडी ले लीजिए। अब इन 7 डंडियों को लेकर के आप कलावे से बांधकर इन्हें घी में डुबो लीजिए। इससे इस तुलसी पर सूखी लकड़ी को बनाई हुई बाती को रख दीजिए। अब एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी की बनाई हुई बाती को रख लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। अब आपको प्रदोष काल में जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को जला देना है। कहा जाता है कि अगर आपने 5 एकादशी तक आप तुलसी की सूखी लकड़ी की बत्ती से बने इस दीपक को जला देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूरा कर देती है और आपको बहुत जल्दी मालामाल भी बना देते हैं। इसके अलावा तुलसी की लकड़ी और सूखी तुलसी की जड़ से आप एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप महीने के किसी भी एकादशी वाले दिन करें, ये देख सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप तुलसी की लकड़ी या फिर तुलसी की जड़ लेकर उसे दूध दही शहद और घी और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद आप तुलसी की जड़ या फिर उसकी सूखी हुई लकड़ी के एक टुकड़े को गंगा जल से पवित्र करके एक लाल कपड़े पर रख दें। इस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी और जड़ को आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और इस पर हल्दी कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाएं।
एकादशी के अगले दिन एक चांदी की ताबीज लेकर उसमें इस लकड़ी और जड़ को थोड़ा सा टुकड़ा रखकर उस पर लाल कपड़ा लपेट दे। जो व्यक्ति घर में कमाने वाला हो उसके गले में ताबीज की तरह पहना दे। कहा जाता है तुलसी की जड़ जिस व्यक्ति के गले में रहती उस व्यक्ति के अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। वह व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसे तरक्की ही तरक्की मिलती है और दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल करता है।